चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग सेक्ट की तरफ आ रहे होते हैं। फिर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि शायद मैं सो गया था। तभी उसकी गर्दन पर तलवार चलती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। एक छोटा लड़का होता है, वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, शायद आपने मुझे बुलाया है। तभी हमें अपने हीरो नूह को दिखाया जाता है जो कह रहा था मैंने यह कहाँ रख दिया, मुझे उसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए था। तभी नीली पोशाक वाला लड़का कहता है कि एह तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे पास पैसा है थोड़ा सा तो हमें यह वापस दे दो। हमारा हीरो कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वह लड़का कहता है तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हें सेंसेस में ले आने के लिए कितने बार मारना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो कहता है मिल गया, जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी, चाकू। मैंने भविष्य में इसे खो दिया था और इसे खोने के लिए पछता रहा था, लेकिन अब मुझे इसके संभाल कर रखना चाहिए। तभी वह चाकू चिल्ला पड़ता है। नूह कहता है यह क्या है, मेरे कान अभी ही फट जाएंगे। तभी बाहर से आवाज आती है कोई मुझे बचाओ। वे दोनों भाई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उनमें से एक भाई कहता है क्या यह आवाज़ बाहर से नहीं आ रही है। वह दूसरा भाई कहता है हाँ शायद। हमारा हीरो मन में कहता है यह आवाज़ बहुत तेज़ है, शायद वो बाहर आ गए हैं। वह कहता है मुझे इन आवाज़ों से भटकना नहीं चाहिए, आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तभी उनमें से एक भाई कहता है वह लोग कौन हैं। दूसरा भाई कहता है हम लोग क्या करें। तभी नूह निकलता है और कहता है हटो मुझे देखने दो। तब वह बाहर झाँक कर देखता है तो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वह कहता है यह ब्लड कल्ट के कमीने फिर से आ गए। वह कहता है आज 11वें साल का 10वें महीने का 9वां दिन है। यह वही दिन है जिस दिन मैं किडनैप हुआ था ब्लड कल्ट के हाथों। वे दोनों भाई कहते हैं क्या वह डाकू हैं। वो कहते हैं नहीं। हमारा हीरो कहता है वे डाकू नहीं हैं, वे ब्लड कल्ट से हैं। हमारा कहता है हमारे पास समय नहीं है, अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। वह भाई कहता है कि वह ब्लड कल्ट के सच में एक भाग हैं, वह हारने के बाद खो नहीं गए थे कहीं पर। हमारा हीरो कहता है तुम जाकर कुछ पूछ लो, मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तभी एक भाई कहता है हमें भाग जाना चाहिए। तभी दूसरा भाई कहता है हाँ हमें भागना चाहिए, मेरे पास उनकी बच्चों वाली बातों के लिए समय नहीं है। वैसे भी ब्लड कल्ट से किडनैप होने के बाद हायर रैंक पे पहुँच गए थे। कुछ भी हो, मुझे सबसे पहले खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं याद कर रहा हूँ यहाँ पर एक और व्यक्ति नहीं है। उसे अपने नौकर एसोंग के बारे में याद आता है। वो कहता है वो तुम कैसे भूल गए एसोंग के बारे में। वह अकेला एक ऐसे व्यक्ति था जो मैंने शाइनिंग स्टार को क्लैन को ज्वाइन किया था तो मेरे साथ था। वह मेरे लिए भाई के जैसा है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वह एसोंग की कमरा में आता है और कहता है उठो एसोंग। एसोंग कहता है मैं सच में सो नहीं रहा था। वह कहता है इंग मास्टर यह आप हो, आपने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। वह कहता है एसम उठो, हमें जाने की आवश्यकता है। एसोंग कहता है क्या हो रहा है। सो कहता है मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। सो रास्ते में जाते हुए बता रहा था कि ब्लड कल्ट ने हम पर हमला कर दिया है, वे यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। वह कहता है ब्लड कल्ट क्या उन्हें हरा दिया नहीं गया था। हमारा हीरो कहता है शांत हो। सोंग कहता है बाहर जाने का रास्ता उस साइड नहीं है। वह कहता है हम उस साइड नहीं जा सकते। वह कहता है पूरा गांव ब्लड कल्ट के घेरे में आ गया है और सबको बंदी बना लिया गया है। उससे उन कहता है हम किसी क्लोसेट और कहीं और क्यों नहीं छुप जाते। हमारा हीरो कहता है यह वही जगह है जहाँ सब लोग छुपने की सोच रहे होंगे। वह हमें लूटने के लिए नहीं आए हैं, वह हमें किडनैप करने के लिए आए हैं। वह हमें हर जगह ढूंढेंगे जहाँ भी लोग छिप सकते हैं। वह हर जगह हमें ढूंढेंगे, क्लोसेट में कहीं भी जहाँ भी आदमी छुप सकते हैं, और हमें घसीट कर अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि उन्हें ब्लड कल्ट में अपने लिए डिसिपल्स चाहिए जो उनके लिए। तो फिर हम पकड़े नहीं जाएंगे और मन नहीं जाएंगे। तुम इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें मत करो। हमें कहीं ऐसी जगह छिपना चाहिए जहाँ पर वे हमें ढूंढ नहीं सकें, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं या सोच भी नहीं सकता। सैंग कहता है क्या यह वही जगह है जहाँ पर तुम छुपने की बात कर रहे थे। हाँ यह वही जगह है, कोई भी यहाँ पर छुपने की सोच नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर कहीं मैं बाहर नहीं छुप सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह एक लेटरिंग है। हमारे लिए बातचीत का समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर छुपना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं छुप सकता, रुको मुझे धक्का मत।
फिर हमारा हीरो कहता है मैं यहाँ छुपने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर अब मैं नहीं छुप सकता, मुझे कहीं और छुपने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। ब्लड कल्ट के आने से पहले मुझे जल्दी ही छुपने का स्थान ढूंढना पड़ेगा। उसे स्थान मिल जाता है, कहता है लगता है मैं अब बच जाऊंगा। अस्तबल में जहाँ चारा रखा जाता है वहाँ पर छुप जाता है वह। यह छुपने की इतनी भी बुरी जगह भी नहीं है। मुझे पता है वे पूरे अस्तबल को चेक कर लेंगे, लेकिन वह भूसे को एक बार भी नहीं देखेंगे। और पहले मैं ब्लड कल्ट का मेंबर रह चुका हूँ, हाई रैंक वाला, और अगर इस स्थिति में कुछ भी होता है तो मेरे पास चाकू तो है ही। तभी वह चाकू बोल पड़ता है। वह कहता है यह घिनौना है, तुम अपने पसीने वाले हाथों से मुझे मत छुओ। वह चाकू कहता है कम से कम तुम अपने हाथ तो धो लो हरामी आदमी। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक चाकू हूँ तो तुम मुझे अनदेखा कर दोगे? वो कहता है कि यह किसी शापित आत्माओं के बस में है। वह चाकू कहता है बस में है तो मुझे भूत बुला लो या कुछ भी, लेकिन मैं एक पेशिस्टिक हूँ, 1 मिनट रुको। वह कहता है तुमने मुझे जवाब दिया। एक चाकू मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा। तभी वह चाकू से बाहर निकलकर उसमें से एक छोटी सी लड़की निकलती है। फिर वह कहती है तुम मुझे देख सकते हो ना, तुमने मुझे पहले ही देख रहा है। वही वो कहता है यह क्या है, यह क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ? मैंने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। फिर वह चाकू कहता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे सुन सकते हो। जब एक चाकू एक मनुष्य से जुड़ जाता है तो वह उसके दिमाग भी पढ़ सकता है। तभी हमारा हीरो कहता है मैं इसे चश्मे सुन सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट रुको, वह आदमी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? वह चाकू कहता है यह सही है, केवल तुम ही मेरी आवाज़ सुन सकते हो। वह कहता है मैंने सुन लिया, क्या तुम थोड़े समय के लिए शांत नहीं हो सकते? तभी वह आदमी वहाँ आ जाता है और पैरों के निशान देखने लगता है, और उसी समय वह भूसा की तरफ देखता है। तभी हमारा हीरो चाकू को हाथ में पकड़ लेता है। वह चाकू कहता है क्या तुम उसे सच में मारने जा रहे हो? अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया, उसे बार बार यह पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास एक अन्य की ताकत भी है? उसे पिछले मूवी में लंच के लीडर की बात याद आ जाती है। मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकता हूँ, यह तुम ही हो, तुम बहुत डरावने हो। फिर हमारा हीरो भूसे में से निकल कर उस पर तुरंत ही हमला कर देता है। आदमी तुरंत ही वहाँ मर जाता है। हमारा हीरो कहता है कितना ही भयानक है, वह तुरंत ही मर गया, मैं एक्साइटेड हो गया था। तभी वह चाकू कहता है इतना भी खराब नहीं है। तभी वह चाकू कहती है मैं तुम्हें समझा था कि तुम अपना समय शराब पीने में बताते हो, लेकिन मैं समझ गई किसी की किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। वह कहती है तुमने कहाँ से सीखा? हमारा हीरो कहता है क्या तुम शांत हो सकती हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वह चाकू कहता है मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा हीरो कहता है अभी इसे नज़रअंदाज करो।